INLD और गोपाल कांडा, ये तीनों मिलकर राजनीति की बिसात बिछाने का काम सिरसा की राजनीति में किया है। कांग्रेस को रोकने के लिए ये सारी ऐसी ताकतें जो चाहती हैं दोबारा से इस दमनकारी बीजेपी की सरकार बने चंडीगढ़ में, किसानों पे कहर बरसाने वाली 750 किसानों के घर उजाड़ने वाली बीजेपी की सरकार बने, ऐसी कई ताकतें हैं जो इनकी सरकार दोबारा बनाना चाहती हैं। और वो सारी ताकतें एक हो गई सिरसा में, INLD हो, चाहे वो गोपाल कांडा की पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, और इसके बावजूद हारी कांग्रेस ही पड़ रही है। सबके निशाने पे सिरसा में है हम, कुछ तो हम में होगा दम, कांग्रेस पार्टी में दम दिखाई दे रहा है। सिरसा की सारी सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अभय सिंह हुड्डा कहते हैं हम सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री वो कौन? 20 दे दिए। अभय सिंह हुड्डा कह रहे हैं हम ये आप चेक करो, एलनाबाद भी चेक कर लो आप। इस बार एलनाबाद से भी लोग, एलनाबाद के लोग भी कांग्रेस पार्टी भरत सिंह बेनीवाल जी को आशीर्वाद देंगे। और अभय सिंह चौटाला जी ने 10 साल तक बीजेपी के बी टीम के रूप में अपना किरदार निभा दिया। आरोप लगाते हैं। सबको पता है प्रदेश में क्या हो रहा है, हम कहने से किसी को कुछ नहीं होता। आप जरा चेक करो प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है, कौन बीजेपी को की कमर लगाने जा रहा है। आप चेक करो, आप चेक करना, बीजेपी को देश में दूसरी सबसे बड़ी हार रोहतक लोकसभा चुनाव में किसने दी थी, किसने बीजेपी की कमर लगाने का काम किया था, आप जरा चेक करना। और पूरे हरियाणा में बीजेपी की कमर लगाने का काम किस पार्टी ने किया? 5 लोकसभा सीटों पे बीजेपी की करारी हार देकर अगर काम किया, किस पार्टी ने किया? बताओ बीजेपी की कौन कमर लगा रहा है हरियाणा में? आप कहने से क्या है, मगर लोग उनके सच को जान चुके हैं। लोगों में बोल बोल कर 10 साल तक उन्होंने केवल हुड्डा साहब को निशाने पे रखा, अभय सिंह चौटाला जी ने। क्यों? वो भी विपक्ष में थे, भाजपा को भी निशाने पे रख सकते थे, केवल हुड्डा साहब को निशाने पे रखा और मुझे निशाने पे रखा। हम तो बीजेपी से लड़ाई लड़ रहे थे। मगर जो है, आप एक बात बताइए मुझे, जब अमित शाह जी आए वो भी निशाने पे हुड्डा साहब को रखे, खट्टर साहब भी हुड्डा साहब को रखे निशाने पर, नायब सिंह जी भी हुड्डा साहब को रखें, और अभय सिंह चौटाला भी हुड्डा साहब को निशाने पे रखें। क्यों? इसके पीछे क्या राज है, ये बताएं। कितनी सीटें मान रहे हो कांग्रेस के लिए? कांग्रेस की मेरा मानना है कि 60 से ऊपर और 90 के नीचे। हुड्डा साहब बीजेपी का आज के दिन मैं समझता हूँ 60 से हम कहीं ऊपर जा चुके हैं और दिन पर दिन हमारी सीटें बढ़ती जा रही हैं। हुड्डा साहब बीजेपी मनोहर लाल खट्टर क्या प्रयोग कर रहे हैं? जगह जगह निर्दलीय भी खड़े कर रखे हैं, 60 गांठ भी हो रही है। भाजपा ने एक हरियाणा की राजनीति में एक बिसात बिछाने का काम किया है। बहुत सी सीटों पे INLD और निर्दलीय वोट काटू के रूप में विपक्ष की, कांग्रेस की वोट में सेंध लगाने के लिए बीजेपी हाईकमांड के इशारे पे बीजेपी के एजेंट वोट काटू INLD, JJP और निर्दलीय उम्मीदवार उतारे जा चुके हरियाणा में। मैं हरियाणा वासियों से कहना चाहता हूं, ये वोट काटू बीजेपी के एजेंटों से बच के रहें। ये पिछली बार भी इन्होंने दोबारा जाके बीजेपी की सरकार बना दी, जबकि लोग नहीं चाहते थे। अगर पिछली बार ना होता ऐसा तो ना तो किसान आंदोलन देखना पड़ता, ना हरियाणा की दुर्दशा देखनी पड़ती, ना इतने पेपर लीक देखने पड़ते, ना ये IDO और पोर्टलों का राज देखना पड़ता, और ना ही हमारी बेटियों का अपमान देखना पड़ता, ना बाबा साहब के संविधान की हत्या हरियाणा में देखनी पड़ती। तो ये तभी हुआ जब ये वोट काटू JJP, निर्दलीय और INLD की इतनी सीटें आई, एक एक पार्टी, गोपाल कांडा जैसी पार्टियां। और इस बार ऐसी वोट काटू बीजेपी के वोट काटू एजेंटों से हरियाणा प्रदेश की जनता बच के रहे। आज ये यहाँ से हम आह्वान करते हैं। मुख्य के भीतर के लिए 2 बातें आप देखो, ये सर मित्र आपने खुद देखा, जब ये बड़े बड़े वोट काटू मलाई खाने के लिए बीजेपी में चले गए थे, कई यहाँ के कई उम्मीदवार भी हैं, बड़े बड़े जो है लीडर दुष्यंत चौटाला से लेकर और यहाँ से जो निर्दलीय उम्मीदवार लड़ रहे हैं, सिर्फ अभय सिंह चौटाला से लेकर और गोपाल कांडा तक, जब ये बीजेपी की किसान 750 किसानों की हत्यारी सरकार के साथ मिलके ये सारे वोट काटू बीजेपी के एजेंट उनके साथ मिलके मलाई खा रहे थे, उस समय सर्व मित्र निर्भीकता से और निडरता से और सच्चाई की एक पत्रकारिता कर रहे थे। गरीब घर से आने वाले एक हमारे नौजवान सर्व मित्र, इनके जमीर को नहीं खरीद पाई बीजेपी। ये 10 साल तक मोदी सरकार में जो गोदी मीडिया हुई, मगर ये
सच्ची मीडिया के एक प्रतीक हैं और ऐसे विश्वसनीय चेहरे को, ऐसे ईमानदार चेहरे को छत्तीस बिरादरी का आशीर्वाद मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है। दीपेंद्र मुख्य क्या काम बता दें 3-4 जो हरियाणा में